समस्त संत जन के पावन चरण में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा आपके बीच में रखे के प्रयास करूं, मति के अनुसार आपके बीच में रखे के प्रयास करूं। कथा प्रसंग जिन्हें लंका कांड दोहा क्रमांक नाभिकुंड पीयूष बस नाथ जियत रावण बलता के, ये पावन प्रसंग में अपन भाव रखे के प्रयास करूं। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है। यदि अला हम कहान तो राम रावण के युद्ध या रावण वध भी कह सकत हम। ये कथा ये प्रसंग यदि हम शीर्षक देना चाहन तो रावण वध, अंतिम दिन के लड़ाई में की बात घटना है। तो मैं आपके बीच में और ये प्रसंग के जिन शाब्दिक अर्थ है, नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के, एकर यदि हम शाब्दिक अर्थ यदि लेवन तो विभीषण जी महाराज बताते कि भगवान श्री रामचंद्र जी बताते कि भगवान रावण के नाभि में अमृत कुंड के वास से है, एक सेती रावण नहीं मरत है। तो आओ कथा प्रसंग की ओर चर्चा करें। मैं आप ये प्रसंग के बीच में रखे के छोटा से प्रयास करता हूँ। ये घटना है राम और रावण के युद्ध रण क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। और संत मन की थे कि ये राम और रावण के ही युद्ध नहीं है, संत मन की थे कि ये धर्म और अधर्म के युद्ध है। और संत मन की थे कि नहीं, न्याय और अन्याय के बीच में युद्ध चलत है, अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध चलत है, सदाचार और दुराचार के बीच में युद्ध चलत है, पुण्य और पाप के बीच में युद्ध चलत है। कोनो की सात्विक प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति के बीच में युद्ध चलत है। राम और रावण के जिन युद्ध है, जिन लड़ाई है, वो गुण और दुर्गुण जिन्हें सत्य और धर्म के मूर्तिमान है। और रावण ला यदि हम कहा तो असत्य और अधर्म के प्रतिमूर्ति है। गुरुदेव के माध्यम से बात पता चलते कि सत्य और असत्य के बीच में जब लड़ाई होते तो ऐसे प्रतीत होते, शुरुआत में हमला लगते कि सदाचार जिन्हें सताए जाते, परेशान होते, लेकिन सदाचार सत्य ला समाप्त नहीं किए जा सके। अंत में सत्य के ही जीत होते। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी की थे, सत्यम एव जयते न अनृतम। अंत में सत्य के जीत होते, सत्य की ही जीत होते। ये बात थे कि सत्य की सदा सत्य के ही विजय होते। आओ मैं आप लोग कथा वस्तु के बीच में ले चलाऊं, कथा वस्तु के बीच में आपके बीच में चर्चा रखाऊं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध चलते। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के सिर और भुजा ला काटते। जैसे ही सिर कटते, भुजा कटते
तो एक चमत्कार होते कि फिर नया सिर उग जाते, फिर नया भुजा आ जाते। बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के सिर ला काटते, भुजा ला काटते, लेकिन नया नया सिर और भुजा उग जाते। भगवान सोचते अक्का परिश्रम, अक्का मेहनत में और बहुत से राक्षस मारे हों, जैसे ताड़का मारी से, सबाहुल मारी से, त्रिशरा मारी से, बाली मारी से, ये राक्षस मतलब कुंभकर्ण मारी से, अक्का जब मैं मल्ला मारे हूं तो अक्का मोला मेहनत करे नहीं लगी चाहिए, मल्ला मारे आसानी हुई से, लेकिन रावण जब मैं कैसे रावण ला नहीं मार सकते, ऐसा बात नो है। रावण ला मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नो है। रावण ला जब चाहे तब भगवान मार सकते हैं। ये अंत चतुष्टय बताया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये जिन मोह जिन है चित्त की बुराई है, और ये की राक्षसी भाव हरे गुस्सा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला ते ही तय उपजय, मोह सकल व्याधिन कर मूला ते ही तय पुण्य उपजय बहुसूला। ये दुख के कारण है। मोह के तात्पर्य होते मोह ला काला की थे मोह, ये मोह जिन है अज्ञान, कोई बात ला जान के भी अनजान बनना, ये कहलाते मोह। कोई बात ला जानते, जैसे रावण जानत रही, सब चीज ला जानत रही से। रावण वेद शास्त्र के ज्ञाता है, 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण के जानकारी रखने वाले रावण है। जानत है लेकिन माने नहीं। तो अज्ञान जिन जानते लेकिन माने नहीं, और जान के भी अनदेखा करते, बार बार कोई काम ला गलती ला बार बार दोहराना, ये भी मोह गलाते। शरीर के रोग के इलाज है, शरीर के रोग के इलाज यदि हम चाहन तो दवाई लेके या औषधि के द्वारा शरीर में जो रोग है वो रोग से हम मुक्ति पा सकत हन, वो रोग दूर कर सकत हन। लेकिन मोह नामक जिन मानस रोग है, एकर इलाज या एकर दवाई संभव नहीं है। ये तो सिर्फ केवल सत्संग के माध्यम से, संयमित जीवन से या ईश्वर की कृपा से ही हमर मोह जिन है दूर हो सकते। मोहला सिर्फ ईश्वर में हो सकती है जिन हमार अंदर मोहला समाप्त कर सकते, हमार अंदर के मोहला मार सकते। एक उदाहरण के माध्यम से समझे के प्रयास करता हूं। जब हम सत्संग में जाथन तब बुराई ला त्यागे के संकल्प लेथन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो एक में हमला भगवान के बुरी आदत ला छोड़े, सत्संग में जाबो हमर में जिन बुराई है वो छूटी और संयमित जीवन से, और एक साथ साथ हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा होते, तब ये मोह से छुटकारा मिलते। कुछ समय लगते सत्संग में जाता तो कुछ हमला लगते कि हाँ सचमुच में हमारे बुराई दूर हो गए, लेकिन कुछ समय बाद
काकरो संगति में, गलत संगति में पड़ के पुनः हमार अंदर, हमार हृदय में या हमार चित्त में बुराई फिर असर करना शुरू करते, जड़ से समाप्त नहीं हुआ, कहीं से फिर अंकुरित हो जाते। ठीक मोह यदि समाप्त होते तो ईश्वर कृपा से ही हो सकते, अन्यथा ईश्वर कृपा के बिना मोह की समाप्ति या मोह के समाधान होना संभव नहीं है। रावण के 10 सिर है और ये 10 सिर जिन्हें बुद्धि के प्रतीक है, नम्रता के प्रतीक है, अच्छा विचार के प्रतीक है, लेकिन 10 मुड़ी होते हुए भी, 10 सिर रहते हुए भी रावण कभू अपन बुद्धि के प्रयोग नहीं करीस। जब भी करीस तो गलत कार्य के लिए करीस, अधर्म के लिए करीस, दुराचार के लिए करीस, अन्याय ही करीस, अन्याय के बारे में ही सोचिस। हमला भगवान सिर दे है तो इस सिर में बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा हम अच्छा कार्य करन, समाज के उत्थान करन, ये बात के लिए हमला दे है। लेकिन रावण के सिर न कभी काकरो सामने झुकीस। भुजा, भुजा काकर प्रतीक है, सत्कर्म के प्रतीक है। 20 भुजा है, 20 भुजा रहते हुए भी रावण काकरो जगह हाथ नहीं जोड़ीस, हाथ जोड़ना पसंद नहीं करीस, न कबू पूजा पाठ करीस, न ककरो प्रणाम करीस। रावण की भुजा जे है, जैन गुण भुजा में होना चाहिए, जैन गुण सिर